હું બી સિરોઈ થી આવ્યો हूँ और लगातार अनटैप दिखी के और हमारी समाज में क्षेत्रवाद भाषावाद सब खत्म करे पे पूरा भारत वर्ष रबारी राई का एक है और जरे ओपरे माते तकलीफों आवे मुसीबतों आवे जरे ओपो ने एक तारो परिचय देनो है और एक तारो परिचय अगर रबारी पे राई का जुर्म अगर सहन करवारी आदत पाड़ी रही तो गुरु महाराज नाथजी महाराज के जुर्म करवा वाला थी मोटो है जुर्म सहन करवा वाला अगर अड़ी रबारी ने न्याय नहीं मिलियो तो अन्ना दोषी आप तमाम ओपे रबारी समाज भैया क्योंकि सरकार रे मैं आंधी दारी गुंगी सरकार है लगातार क्राइम बढ़े रही है और लोगों रे मैं अपराधियों रे मैं अत्रो एक विश्वास पैदा हुआ है कि आम जनता डरे रही है और अपराधी खौफ की जिंदगी जीवे रही है वे मने को मारे ने खुशी मनावे रही है उन्होंने पछतावा नहीं है उन्होंने दियो ने कर राई का तो ठीक है ये तो बेचार तेरा हगा कुकरेन बन गई रहा तो अपने एक तारो परिचय देना है जितना भी युवा है बड़ा बुजुर्ग है और सभी समाज वाला लोग अपने कानून भी हाथ में नहीं लेना और कानून की पालना में रहे ने परिवार ने न्याय दिलावना है यथासंभव अपने मदद भी करनी है अतरा रबारी पूरा भारतवर्ष में ओपे फैली होना हाँ और ओपे तन मन धनती अगर अनी परिवार हाथी उभा रही है तो निश्चित ही अनी परिवार ने आवा वाला के परिवारों हाथी अगर कोई अपराधी रे मन में है कि मो रबारी रे माथे वार करूं तो कई रबारियों री जिंदगियों अन परिवार ने न्याय देवाती वशी तो आप सबने मारो एक निवेदन है कि एक तारो परिचय दे जियो क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र है और मैं धनबल ने आलतो और मैं माता गणी जे आपरे माता कतर सरकार हमें उबे पर माता सरकार दबाव बने तो अपने सबने संख्या बल हाथी लड़ाई नहीं जीतनी है और परिवार आती जो वो जो मर्डर हुआ ये कहीं न कहीं पूरे राजस्थान में आते पूरा भारत रे में रबारियों में बड़ो आक्रोश है लेकिन ओपे सभी लोग वजह थी कोरोना रे वजह थी ओपे कम संख्या में परिवार आती उबा सोशल मीडिया रे मदद लगातार प्रशासन मदद दबाव बने रही है निष्पक्ष सरकार जांच करे बिना पक्षपात जांच करे और जो भी दोषी है उन्हें कठोर थी कठोर सजा मिले ताकि आइंदा अटेने पूरा भारत रे माए कड़ी निर्बल किसी पशुपालक भेड़ पालक की तरह किसी की हिम्मत नहीं हो आग उठाने की पूरा राजस्थान और प्रवासी पूरा भारतवर्ष रबारी और गरीब परिवार हाथी है मोती भी इतना संभव जितनी भी गई जितने आर्थिक मदद की लगावे हर तरीका की मदद करो प्रयास करिए और गुरुदेव सानिध्य ओपन बने की आज संतों को भी यहाँ आना पड़ा जब संत इस विपरीत परिस्थिति में आगे खड़े रहते ये बहुत बड़ी बात होती है धन्यवाद है भगवाधारियों का जो न्याय के लिए अत्याचार और न्याय के खिलाफ पहले भी संत सनातन धर्म हमेशा अत्याचार और न्याय के खिलाफ खड़ा है और आज भी संत अन्याय अत्याचार जब भी होता है वो अपने मठ आश्रम छोड़कर इस पशुपालक भेड़ पालकों के साथ खड़े हो जाते हैं संपूर्ण राजस्थान रबारी और धर्म का जी नमन करे वंदन करे तो अपने ज्यादा मुझ समय नहीं लो क्योंकि महाराज जी भी और मार्गदर्शन में अपने आगे बढ़ना है डिसिप्लिन रखना अनुशासन रखना है और समाज हमेशा अनुशासन समाज रही है किसी को छेड़ते नहीं है और अगर रबारियों की तरफ राई को छेड़ने का प्रयास करता है तो हमें छोड़ना भी नहीं है अगर छेड़ा है तो उसकी लड़ाई अंतिम सांस तक अपन लेके जाएंगे इसके लिए जो भी अपन को करना पड़े अपन करेंगे अगर पूरे राजस्थान में अगर ज्ञापन देना पड़े तो संपूर्ण राजस्थान में भी ज्ञापन देके इस बैरी कुंगी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे लेकिन निश्चित ही अपन को लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ना पड़ेगा एक दिनों पे भेड़ा हुआ रहा भावची पधारिया जनती पचे काले ने आओ ने परिवार बापड़ो थारे मत आशा लेने बैठो कि रबारी मारे हाथी है ठीक है आज एटे भाषणबाजी हुई नहीं पचे आप बोरे घरे ऐसा नहीं होना चाहिए आज 100 लोग गुरुदेव का आदेश हो जाता है कि 1000 कल होने चाहिए तो 1000 नहीं 10,000 की भीड़ होगी तब तो जाके इन संतों का भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हम न्याय के साथ खड़े रहते हैं और न्याय का साथ देने के लिए देवासी समाज राई का समाज के नौजवान युवा बड़े बुजुर्ग माता बहन और यहाँ तक कि इस रबारियों की रक्षा करने के लिए तो ऊंट और भेड़ें भी सड़कों पर आई हुई है अगर आवश्यकता पड़ी तो ऊंट और भेड़ों को भी सड़कों पर लेकर आएंगे क्योंकि ऊंट भेड़ गाय भी हमारे परिवार का हिस्सा है और अगर हमारे परिवार के किसी की अगर जान चली जाती है तो सिर्फ मनुष्य नहीं वो जानवर भी घर में रोता है उस समाज से अपन ताल्लुक रखते हैं इसलिए हमें लड़ना है
नीति के लिए लड़ना है, धर्म के लिए लड़ना है। और साथियों, अगर धर्म और नीति के लिए और न्याय के लिए अगर लड़ते लड़ते जान भी चली जाएगी तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान किसी की न्याय के पक्ष में की है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दिव्यांग हूँ, अगर मैं 100, 150, 200 किलोमीटर से आ सकता हूँ तो मेरे युवाओं, आप भी जागो, कुछ सीखो। ये दिव्यांग समाज के लिए लड़ सकता है तो आपने, ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, मजबूती दी है। आओ समाज और देश के लिए इस शरीर को, बुद्धि को लगाओ। आज ये रायका रबारी समाज आपकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी रबारी जुड़े हुए उनसे भी कहना चाहता हूँ, आओ आज ये परिवार, इस गांव का परिवार आपकी तरफ देख रहा है कि इस न्याय के साथ, इस न्याय की लड़ाई में मेरा पूरे भारतवर्ष का रबारी मेरे साथ खड़ा है। आओ अपन सब मिलकर धर्म अत्याचार के खिलाफ लड़े और धर्म का साथ देकर इस प्रशासन को मजबूर करे, इस पक्ष को जिस प्रकार से इसकी हत्या हुई है, इसके दोषियों को कठोर से कठोर निष्पक्ष जांच होके, क्योंकि रबारी समाज अत्याचार अन्यायों में से नहीं आती है, बड़ी सभ्य समाज है, गलत रास्ते पे नहीं चलती है, धर्ममुखी है, परमार्थ के काम करने वाली सेवा भावी समाज है। वो इस किसी पक्षी को भी, किसी छोटे जानवर को भी अगर गलती से भी कोई मर जाता है तो वो रोने लग जाता है, तो वो रबारी समाज किसी के ऊपर वार नहीं करती है। इसलिए इस कमजोरी का उस दुष्टों ने फायदा उठाया है और उन्होंने इसको घाट पे मोड़ के घाट उतारा है। अपन सब मिलकर निष्पक्ष लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अपन को न्याय नहीं मिलता है तब तक अपन को लड़ना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हाथ जोड़ के सरकार से काम लेना है। अगर सरकार अपने इस मजबूरी का गलत इस्तेमाल करती है तो हमें सड़कों पर आना होगा और निश्चित ही हम सड़कों पर आएंगे और अंतिम लड़ाई तक अपन साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय रबारी समाज।